मैं बहुत ज़िल्लत की ज़िंदगी गुज़ार रही थी, तो वहाँ से मैं बहुत मुश्किल से निकल के आई हूँ। इज्जत से तो ना भागता या कोई खुशी से नहीं भागता। सौ इंसान की मजबूरी होती है। अफवाहें फैलाती थी ये लड़की ऐसी है, ये ऐसी है। यकीन करें ऐसे ऐसे घटिया इल्ज़ाम उसने लगाए हुए थे ना। वहाँ पे भी जैसे मुलाजमों वाला सलूक था, सारे घर का काम करना, उनका सब कुछ करना, उनके बच्चों को संभालना। जी, मतलब कि मेरी नज़र यही थी कि मैं इनको अपनी इज़्ज़त बनाऊँ। इंसान में इनका कभी नहीं उतार सकते जो मुश्किल वक्त में इन्होंने मुझे दिया है साथ। आप ऐसा करें कि अपनी मतलब कि जो वाइफ़ है आपकी, उसके साथ मेरी गपशप करवा दें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। इश्क की आज एक ऐसी दास्तान आपको सुनाऊंगा कि इश्क शायद आप भूल जाएं और जो मजबूरियां हैं उनको सुनकर आप अश्कबार हो जाएं। मेरे साथ जो जोड़ी मौजूद है, इनकी कहानी खुश होने वाली नहीं है। ये कहानी आपको रुला देगी। ये खतून कश्मीर से लाहौर आई। जब लाहौर आई तो ये साहब इनको मिले। ये पीसीओ चलाया करते थे। ये चल नहीं सकते, हरकत नहीं कर सकते। ये खतून अपने घर से तंग थी, ये साहब अपने घर से तंग थे। दोनों की कहानी किस तरह से एक हो गई, इन्हीं से जानते हैं। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। मैं आप सर ये शादी हुई किस तरह से? सर मैंने पीसीओ पे बैठा हुआ था, तो ये मतलब कि बस स्टैंड पे जा उतरी हैं, उधर खड़ी हुई थी, तो मैं मेरे दिल में आई बात, मैं कहा यार कि इनसे पूछूं क्या मसला है इनको। ज़ाहिर है लोग तंग कर रहे थे सर। अभी कभी किधर से आ रहा था बाइक वाला, कोई कभी पैदल आ रहा था कि आप किधर जाना है, आपने कहाँ पे जाना है, क्या मसला है आपको, क्यों इधर खड़ी हैं। तो ये मैं बहुत देख रहा था कि ये बहुत परेशान थी। मैंने दिल में खुदा खौफी आई, मैंने कहा पूछूं तो सही मैं इनसे क्या मसला है इनको। क्योंकि क्योंकि हम उधर अड्डे में बैठते थे, ज़ाहिर कोई मसला मसाइल होना होता था ना, कि हमें अक्सर पुलिस वालों ने भी कहा होता था यार कोई इधर कोई मसला मसाइल हो तो हमें बता देना। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा यार पूछूं तो सही। इनको बुलाया मैंने, बच्चे भेज के, छोटा बच्चा भेजा, वो आई इधर मेरे पास आई। मैंने पूछा इनसे कि क्या मसला है आपको, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों आप इधर खड़ी किसी का वेट कर रही हैं, तो मुझे बताएं। आप इधर साइड पर बैठ जाएँ, कोई मसला नहीं। क्योंकि हम भी माँओं बहनों वाले बेटियों वाले थे, ठीक है, मतलब कि बच्चे सारे सबके एक जैसी होती हैं, बहनें वगैरह जो भी हो। मैंने इनको शुरू स्टार्टिंग आप ही कहा था मैंने, ठीक है। तो मैंने कोई दिल में ऐसी कोई बात ही नहीं थी मेरी, मैंने तो सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करना था। मैंने कहा कोई मसला नहीं। इन्होंने मुझे जब बताई अपनी कहानी वगैरह बताई सारी, तो मैंने सोचा, मैंने कहा इन्होंने मुझे बताया कि दारुल मान मैंने जाना है, तो मेरा कोई नहीं है, मैं घर से भाग के आई हूँ। मैं बहुत ज़िल्लत की ज़िंदगी गुज़ार रही थी, तो वहाँ से मैं बहुत मुश्किल से निकल के आई हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे दारुल मान छोड़ दें। मैंने इनको बताया, मैंने कहा मैं तो अभी तो इधर ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं मेरा भी अपना काम तो नहीं है, मैं ज़रा इधर जाऊँगा यहाँ से तो मुझे वो निकाल देंगे काम से। तो जब मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं आप थोड़ी देर बैठें, तो पानी शानी पिएँ। इनके पास 1 रुपया भी नहीं था कि मतलब कि पानी पी लें, सादा पानी भी नहीं पी सकती थी उस वक़्त। इनको खाना शाना मैंने खिलाया, तो पानी शानी पिलाया मैंने। मेरे ताया अब्बू का बेटा एक रहता था शेख ज़ायद हॉस्पिटल के पास, तो उसके पास मैं इसको लेके गया हूँ। मैंने कहा आप इधर रहें, ये फैमिली के साथ हैं, इसकी बेगम है, इसके बच्चे हैं, आप इनके साथ रहें। मैं वापस चला जाता हूँ अपने पीसीओ पे, आप थोड़ा बहुत ना रेस्ट करें, तो फिर जैसे आप कहेंगे मैं वैसे कर दूँगा आपको। बाकी की कहानी आपसे जानूंगा कि कश्मीर से भागकर लाहौर क्यों आई थी। भैया भागना को घर से मुश्किल इज्जत से तो ना भागता या कोई खुशी से नहीं भागता। सौ इंसान की मजबूरी होती है, ठीक है। जो मेरे वालिद साहब थे वो उनका ज़हनी तवाज़ुन नहीं था ठीक। वो हमें तो जैसे ही इनके अब्बू ने कहा कि ये हमारी औलाद नहीं, वैसे ही वो भी थे। उन्होंने कभी हमें अपनी औलाद समझा ही नहीं। वो यही सोचते कि मेरी कोई औलाद ही नहीं है। जब भी किसी को बोलते कहते मैं तो कुंवारा हूँ, मेरी तो कोई औलाद नहीं है, मेरी तो कोई बीवी नहीं है। तो अम्मी थी, 2 भाई थे मेरे, तो बड़े भाई की शादी हुई हुई थी। तो वो भी भाभी भी कुछ ऐसी थी कि ऐसी बातें करती थी कि अम्मी की मजबूरी बन गई मुझे अपने चचा के पास छोड़ने की। अम्मी मुझे अपने पास नहीं। क्या बातें करती थी? भैया वो गलती बातें करती थी, अफवाहें फैलाती थी ये लड़की ऐसी है, ये ऐसी है। यकीन करें ऐसे ऐसे घटिया इल्ज़ाम उसने लगाए हुए थे ना कि लोगों को सुन के ना हैरान हो जाते थे कि कोई देखता भी नहीं था। ऐसे इल्जामात क्यों लगाती थी?
बस वो आपको पता है फिर जब एक इंसान उस तरह का हो जाए तो उसकी फिर कोई कह नहीं सकता किसी को भाई ये क्यों ऐसे कर रहा है, बस उसकी मजबूरी थी, वो करना चाहती थी, वो देख नहीं सकती थी कि इसका कहीं पे रिश्ता हो। अच्छे अच्छे रिश्ते भी आए हैं मेरे, ये नहीं कि नहीं आए, लेकिन वो जान के ना ऐसी बातें करती थी कि वो रिश्ते वापस चले जाते थे। चाचू के पास जाने के बाद क्या हुआ? चाचू के पास ये था कि अम्मी ने मुझे उधर छोड़ दिया था कि शायद चलो चाचू के पास रहेगी, अच्छा मुस्तकबिल हो जाएगा, ये इसको सहारा देंगे, चलो इसका घर बन जाएगा, खुद इसकी शादी कर देंगे किसी अच्छे घर में। लेकिन वहाँ पे जब मैं रही हूँ वो वहाँ पे भी जैसे मुलाजमों वाला सलूक था, सारे घर का काम करना, उनका सब कुछ करना, उनके बच्चों को संभालना, सारा काम करना, फिर भी उसके बाद भी इज़्ज़त नहीं मिली मुझे। उनका भी यही काम था, कभी कोई इल्ज़ाम लगा दिया, कभी कोई लगा दिया, बहाने बहाने से मारना, तशद्दुद करना, जुल्म करना, कभी नीचे सोना, कभी खाना देना, कभी नहीं देना। तो फिर वहाँ से भी जब इज़्ज़त भरी ज़िंदगी मिली तो इंसान कदम बाहर निकालने पे मजबूर हो ही जाता है। फिर मैंने भी मजबूरी में कदम निकाला बाहर। आस-पास के लोगों से सुना था कि बल्कि मेरे रिश्तेदार में से किसी ने मुझे कहा था कि ना दारुल ईमान चली जाओ, दारुल ईमान में बहुत ज़्यादा औरतों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। तो मैं भी यही सोच के निकली थी कि वहाँ पे चली जाऊँगी, जो यहाँ पे जो ज़िल्लत भरी ज़िंदगी इससे बेहतर ही होगा। तो मुझे तो कुछ पता नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ से कदम निकाला। मैं लाहौर, थोड़े बहुत पैसे थे मेरे पास, सिर्फ अपनी चीज़ों के लिए मैंने भाई से लिए थे, तो वो मेरे पास है, वो मैं किराया करके आई हूँ लाहौर, सीधा लाहौर के बस पे बैठी हूँ। यहाँ फिर उतरी हूँ तो सामने इनका पीसीओ था, तो इधर भी उतर के अब मुझे ये नहीं पता था कि मुझे जाना किस तरफ है। पहली बार तो घर से कदम अकेली ने निकाला था, तो पता नहीं था इतना रास्ते का कि कहीं जाना कहीं नहीं। मुझे वहाँ से फिर मैं सामने खड़ी इधर-उधर देख रही थी, कुछ लोग आए मेरे पास, 3-4 बाइक वाले आए। आपने कहाँ जाना है, हम छोड़ देते हैं आपको। इधर-उधर देख रही थी तो फिर एक लड़के को इन्होंने भेजा, इन्होंने देखा कि ये अब काफ़ी देर से खड़ी हुई है तो शायद किसी का वेट कर रही है। इन्होंने फिर लड़के को भेजा, वो मुझे पीसीओ पे बुला के ले गए कि आप उधर बैठ जाएँ आके, इधर आपको तंग कर रहे हैं, आप उधर सेफ हैं। कोई पुलिस वगैरह भी उधर बैठे हुए थे। तो फिर मैं उधर आई, इन्होंने मुझे पूछा कि आपने किधर जाना है, आप काफ़ी देर से खड़े हैं, किसी का वेट कर रही हैं या किसी जगह पे आपको कोई रिसीव करने के लिए आ रहा है, क्यों खड़ी हैं आप? तो मैंने इनको सबसे पहले भैया हुआ, मैंने कहा भाई मैंने ना दारुल मान जाना है, तो मुझे पता नहीं है किस जगह पे है, तो प्लीज़ मुझे आप, अगर आपको पता है तो आप मुझे वहाँ पे पहुँचा दें। बात यहाँ पे काटूंगा। आपने इनको भाई बोल दिया, इन्होंने आपको बहन बोल दिया, कहानी पलटी कैसे? फिर शादी किस तरह से हुई? सर वो ये हुआ ना कि मतलब कि जब मैंने इनको अपने मतलब कि तायाबू के बेटे के घर छोड़ा था ना, उस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया, मैं क्या अगर पूछ लूँ इनसे तो कोई इतराज़ तो नहीं है, मतलब कि पूछना तो हक है ना हमारा। आपकी नज़र थी इन पे? जी मतलब कि मेरी नज़र यही थी कि मैं इनको अपनी इज्जत बनाऊं, अच्छा। ठीक है। इनसे मतलब कि कोई गलत नहीं है, अल्लाह को माफ़ करे कि मेरे ज़हन में कोई ऐसी बात गलत नहीं थी। मैंने कहा मेरा भी कोई वसीला नहीं है, मेरे जैसे कि मतलब कि वालदैन को तलाक वगैरह हो गई, वालदा ने छोड़ दी, मतलब सारा काम हो गया हमारा। हम भी लोगों के बुए पे धक्के खाते रहे, पार्कों में भी सोते रहे हैं, सड़कों पे भी सोते रहे हैं सर, ठीक है। उसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं पूछ लेता हूँ, अगर उनका माइंड होगा तो इनको अपनी इज्जत बनाऊँगा। आपसे इन्होंने किस तरह से पूछा? पूछना क्या सर, यही कहा था कि आपकी स्टोरी भी यही है, हमारी भी यही है, तो अगर आप माइंड, अगर आप मुझे आप देख रही हैं मैं किस हाल में हूँ, अगर आपको अच्छा लगा या आप मेरे साथ गुजारा कर सकती हैं तो मैं आपको अपने घर की इज़्ज़त बनाऊंगा। आपको ये नहीं कि आप कह रही हैं दारुल ईमान छोड़ दें, वहाँ पे भी हालात ऐसे नहीं, सही नहीं है जैसे आप समझ रही हैं। तो देख लें, अगर आपको अच्छा लगा या आप समझती हैं कि मेरे साथ ज़िंदगी गुजार सकती हैं तो मैं आपको अपनाना चाहता हूँ। फिर निकाह किस तरह से? सर मैंने कुछ, मेरे पास अभी उस वक्त मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे मेरे पास, तो मैंने बस बड़े भाई से थोड़े से पैसे लिए थे 3-4 हज़ार रुपया, और मैंने जाके सेशन कोर्ट में एक वकील से बात की, और वकील ने मतलब कि मेरी हेल्प की। उसने कहा यार बेटा कोई मसला नहीं है, मैं आपका निकाह करा देता हूँ, ठीक है। हमने सेशन कोर्ट में निकाह किया था सर। निकाह भी हो गया, बच्चे भी हो गए, ज़िंदगी कैसी गुजरी? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस ज़िंदगी तो, हालात तो सदा एक जैसे नहीं रहते इंसान के ऊपर, लेकिन तंगी भी होती है हमारे, क्योंकि इधर मकान का रेंट देना होता है, कभी 6 माह किसी मकान में गुजारने होते हैं, कभी किसी में गुजारने होते हैं, क्योंकि अगर रेंट का मकान है ना, कभी किसी को कोई आके कह देता ना कि 1,000 रुपया आप ज़्यादा मुझसे ले लो, ये मकान खाली करवा दो, तो वो ऐसे हमें जवाब दे देते हैं, ठीक है। फिर हमें दिहाड़ी वगैरह पे मज़दूर लगा के 1,000-1,500 उसको दे के सामान उठाना पड़ता है, क्योंकि हम तो अपना ये हाथ भी ऊपर नहीं कर सकते। ये देखें बिल्कुल मुश्किल होती है हमारे लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। दिहाड़ी पे मज़दूर लगा के ये सामान वगैरह उठाना पड़ता है, ठीक है, तो फिर बहुत मुश्किल होती है ये कि इतना अरसा हो चुका है शादी को, मुझे ये बताइए कि किस तरह से सेवा करती हैं खामद की?
सर सेवा के मैंने बस इनकी जैसे इन्होंने मुझे मुश्किल वक्त से निकाला है ना, वो वक्त मैं कभी नहीं भूल सकती। यकीन करें, मैं पहले भी 2-3 वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन ये बताते हुए ना यकीन करें, वो जो पीछे वाला जो सीन मैं भूल चुकी हूँ ना, वो दोबारा से मेरे जहन में, मेरी आंखों के सामने आता है। यकीन कर, मेरा ना दिल उस वक्त फटता है अंदर से। मुझे समझ नहीं आती मैं कैसे बयान करूँ, लेकिन मुझे करना पड़े। तो जो मैं भूली हूँ ना दुख यहाँ पे आके, वो तो शायद मैं इनका सारी ज़िंदगी भी आसान, इनके पाँव धो के भी पीऊँगी ना, तब भी वो आसान मैं इनका कभी नहीं उतार सकती, जो मुश्किल वक्त में इन्होंने मुझे दिया है साथ। क्या क्या इनके काम करती हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह करती भी हूँ, सब कुछ करती हूँ, इनको उठाती हूँ, वाशरूम लेके जाती हूँ, सारा मैं ही करती हूँ, और करना भी इंशाल्लाह मैं करूँगी, क्योंकि मुश्किल वक्त में इन्होंने मुझे वहाँ से निकाला, मुझे इज़्ज़त दी है, अपने घर की इज़्ज़त बनाया है, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सर एक मर्द है, उसमें अना होती है, उसमें ये होता है कि यार मैं बीवी से अपनी खिदमत नहीं करवाऊंगा। आपको बीवी उठाती भी है, नहलाती भी है, हर काम करती है। क्या एहसास होता है फिर? सर एहसास तो ये है कि मैं, मेरे लिए जो है ना बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इसने मुझे अपने गले से लगाया, ठीक है। ऐसे मतलब कि अच्छे खासों लोगों को जो है ना लोग छोड़ के चले जाती हैं, बीवी छोड़ के चली जाती हैं। हल्का सा जो शादी के बाद भी कोई मसला बन जाए ना, कोई इंसान डिसेबल हो जाता है थोड़ा बहुत, या पाँव से या बाजू से, तो उनको पीछे हट जाती हैं। तो इनका ये बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि इन्होंने हमारा 12-13 साल हो गए हैं शादी को, आज तक कोई मत्थे के ऊपर वट नहीं डाला। हमारी चाहत मतलब कि बिल्कुल हमारी इतनी खिदमत करती हैं कि मतलब कि मैं पहले सो जाता हूँ, ये बाद में सोती हैं, ये टांगे वगैरह दबा के सोती हैं मेरी, ठीक है। तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक इनको मेरी ज़िंदगी भी लगा दे सर। माँ बाप ने आपको क्यों छोड़ा था? सर वाल साहब जो हैं मतलब कि शुरू में रेंजर के मुलाजिम थे, ठीक है। तो 3 बच्चे थे हम उनके, मतलब कि 2 बेटे थे, पहले मज़दूर थे, तीसरा बेटा भी मज़दूर पैदा हुआ। जब जब देखा उन्होंने कि तीसरा बेटा मज़दूर पैदा हुआ, उनकी वालदा को डिवोर्स दे दिया था। और उसके बाद मेरी खाला से शादी कर ली उसने। उसमें से भी 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है। और उसको बाद मतलब कि उसको भी तलाक दे दी उसने, आगे तकरीबन 5 शादियाँ और की फिर। हाँ अब उस टोटल 7 शादियाँ। हाँ जी, टोटल 7 शादियाँ की। बच्चे कितने? बच्चे उसमें सिर्फ मेरी खाला से थे 2 बच्चे, और जो मेरी वालदा से मतलब 3 बेटे हम थे, ठीक है। और 2 बच्चे वो थे उनके पास, मतलब कि एक बेटा फोत हो गया हुआ है, बेटी है मेरे वाल साहब के पास, लेकिन अब उसके पास कोई बीवी भी नहीं है। ये वाले साहब जिंदा है? वालिद साहब ज़िंदा हैं, लेकिन अब हमारे साथ उन्होंने आज तक मतलब कि पहले भी नहीं उन्होंने किया। उन्होंने तो ये कहा था कि इनको चाहे आप मेरी खातिर यतीमखाने छोड़ो, ये मेरे बच्चे ही नहीं हैं। लेकिन अब ये 2 साल पहले उन्होंने हमें अखबार से भी निकाल दिया है कि कोई मतलब कि इनको चीज़ ना देनी पड़ जाए या कोई हिस्सा ना देना पड़ जाए, तो उन्होंने अखबार से निकाल के आग कर दिया हमें। आपको अपनी माँ याद आती है? सर जी माँ तो हर कोई याद आती है, क्योंकि इसमें माँ का कोई कसूर नहीं है। अगर देखें ना तो गलती मेरी है, लेकिन मजबूरी में मैंने ये कदम उठाया, खुशी में नहीं उठाया। अम्मी की मुझे ज़रूर याद है, लेकिन जहाँ पे मैं रही हूँ, जहाँ मेरी परवरिश हुई है, मुझे उनकी याद नहीं आती। जब भी याद करती हूँ ना, याद करने की भी कोशिश करती हूँ, तो वो सारा जो सीन है वो मेरी आंखों के सामने आता है। कभी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ? सर कोशिश तो नहीं होती हमारी, वैसे भी कभी हल्का फुल्का हो जाए तो मैं इससे खुद मैं सॉरी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना बहुत इस पे ना मतलब कि तरस आता है। प्यार आता है? प्यार भी आता है तो तरस भी आता है, क्योंकि ये इसने मेरी खिदमत बहुत की है। कभी बहुत रोना आया हो? सर बस जब टेंशनें होती हैं ना, मतलब कि बच्चों के बारे में सोचते हैं कि जैसे ये हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ जैसे हुए ना, हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। चलो बस यही है कि हम कहते हैं कि चलो बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, और इंशाल्लाह हम बच्चों का पूरा पूरा साथ देंगे इंशाल्लाह। आप रोड पे ग्लासेस सेल करते हैं, कैप सेल करते हैं, लोग तंग तो करते होंगे क्योंकि आप चल नहीं सकते, आप यहाँ तक कि किक भी नहीं मार सकते बाइक की, तो किस तरह से हैंडल करते हैं? सर ये उस वक्त यकीन माने कि दिल करता है कि बंदा ना अपनी जान ख़त्म कर दे। यकीन माने कि जब उधर खड़े होते हैं ना, तो अक्सर ये कल परसों का वाक़या है सर, के 2 लड़के आए हैं, एक छोटा सा बच्चा आगे बैठाया हुआ है बाइक के ऊपर, उसका 2316 गाड़ी का नंबर था, मोटरसाइकिल का नंबर मैंने नोट किया था, ठीक है। उसने मतलब ना 2 कैपें उतारी हैं, पहनी हैं, और 2 ऐनकें लगाई हैं, ठीक है। मुझसे शीशा मांगा, मैंने शीशा पकड़ाया उसको, और शीशा देखते देखते उन्होंने बाइक स्टार्ट करके भगा गए, और शीशा जो है वो रास्ते में फेंक के चले गए थे वो। तो उस वक्त यकीन मानने के बहुत दुख हुआ। या जब भी मतलब कि कोई वाशरूम आया होता है वहाँ पे हमें, तो कोई बंदा करीब नहीं होता हमारे पास, मतलब कि बहुत मसला होता है, या बारिश आ जाए या हनेरी आ जाए,
तो कोई बंदा नहीं मसला होता, मतलब कि कोई किक मारने वाला होता ही नहीं हमारे पास। उस वक्त हम सोचते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक हमें इतना ही कर दो कि चलो हम अपने आप का कुछ कर सकें। कुछ चीज़ें उड़ भी जाती हैं हनेरी के साथ, गाड़ी यहाँ तक भी होता है कि गाड़ी उल्टने का ख़तरा होता है बहुत ज़्यादा, कोई उसको पकड़े ना तो वो उल्ट भी जाए। आखिर में जो लोग देख रहे हैं आपको, उनको कुछ कहना चाहेंगे? आपको एक कॉल भी आई थी जिसने आपकी बीवी के साथ दोस्ती करने के लिए कहा था, वो भी मुझे बताइए। सर कॉल अभी आई थी बाहर के मुल्क से, पता नहीं कौन से मुल्क से बाहर से आई कॉल। उसने कहा कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं कहा ठीक है भाईजान आप कर दें हेल्प। तो कहता है कि आप ऐसा करें कि अपनी मतलब कि जो वाइफ है आपकी उसके साथ मेरी गपशप करवा दें करेंगे। मैंने कहा भाई सॉरी आप बेशक हेल्प ना करें, तो आपकी मेहरबानी, आप फ़ोन काट दें, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि हम ऐसे हेल्प नहीं चाहते। बिल्कुल जी, इनको ऐसी कॉल्स भी आती हैं जो जिनको बिल्कुल शर्म नहीं आती, जो खुद को मुसलमान कहते होंगे, जो हाजी साहब कहलाते होंगे और दुबई में रहते होंगे। सर थोड़ी सी शर्म कर लिया करें, किसी की मजबूरी का इतना फ़ायदा ना उठाया करें कि वो शख्स एहसास कमतरी का शिकार हो जाए, वो शख्स डिप्रेशन में चला जाए सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह ने मुझे क्यों नहीं अता किया। अगर अता किया होता तो आज मुझे ये बातें सुननी ना पड़ती। कुछ रहम किया करें, इतना जुल्म किसी इंसान पे ना किया करें। आपके अल्फाज इंसान को तोड़ देते हैं। अपनी ज़ुबानों पे काबू रखने की कोशिश किया करें। आपकी ज़ुबान से निकला हुआ एक लफ्ज़ भी कांटे जैसा हुआ तो कांटा चुभता बहुत ज़ोर से। प्लीज़ सोच लिया करें आप क्या कहने लगे। ये शख्स आज माजूर है, बेड पे बैठा हुआ है, अपने बच्चों की कफ़ालत के लिए बाहर निकलता है। ये माँ अपने बच्चों को पालने के लिए लोगों के घरों में काम करने की कोशिश करती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ये मुआशरा बाहर नहीं निकलने देता। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इस नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और लोगों से कहा करें कि इनकी हेल्प किया करें। इस वक्त का इंतज़ार ना किया करें कि कब रमज़ान आएगा और कब हम इनकी मदद करें। नहीं, अल्लाह ताला रमज़ान का इंतज़ार नहीं कर रहा होता आपको नेकियां देने के लिए। अल्लाह तो कहता है बंदे तू नेकी कर, मैं तुझे सवाब दूँ। प्लीज़ इनकी ज़रूर मदद कीजिएगा, जितनी हो सके इनकी मदद कीजिएगा। इनके बच्चे स्कूलों में जा सकें, अच्छे माहौल में रह सकें। ये एक कमरे में रहते हैं जहाँ पे आप पे कर्ज़ भी है। जी सर मेरे ऊपर ना 1.5-2 लाख का कर्ज़ है, जिससे मैं माल वगैरह लेता हूँ ना सर, उसका मतलब कि वो पठान है, तो उसकी जनाज का दुकान है। बेशक कोई अगर चाहे तो मतलब कि उधर मेरे साथ जाके भी उनके पैसे अदा कर सकता है, क्योंकि मेरी वो भी हमें अब कह रहा है कि 4-5 साल हो गए हैं कि हमने उसका कर्ज़ देना है। जो वो भी कह रहा है कि भाई अपना जो पिछले वाले पैसे हैं वो दो, तो फिर आगे माल देंगे हम, क्योंकि इतने जो है ना सेल नहीं होती सर हमारी, 2-3 हज़ार रुपया सेल होती है, उसमें से रास भी हम खा जाते हैं, क्योंकि सारे खर्चे हैं। मकान का रेंट है 7,000 रुपया रेंट है, बत्ती का बिल वगैरह आके 10-12 हज़ार में ये पड़ जाता है मकान, और ज़ाहिर बच्चों की फ़ीसें भी देनी होती हैं, प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे। तो बहुत मसले हैं कि ज़्यादा मसला यही है कि मकान का हो जाए, चलो बेहतर है वो। चलें जी, नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पर रब्ता कीजिए। इनके जैज़ कैश अकाउंट में आप इनकी माली मदद भी कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।